दोस्तों, प्रकाश यानी लाइट हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज गति से ट्रैवल करने वाली चीज है, जो कि एम्प्टी स्पेस में करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। पर हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश की गति भी इसके सामने काफ़ी छोटी नज़र आती है। लाइट के साथ एक अनोखी बात यह है कि यह एक तरीके से हमें विशाल यूनिवर्स का टाइम ट्रेवल भी कराती है। अनुमान के लिए मान लीजिए आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद हैं और वहां से एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद से हमारे पृथ्वी को देखते हैं। ऐसे में आप हमारे पृथ्वी को आज से करीब 25 लाख साल पहले की स्थिति में देख सकते हैं, जब स्टोन एज चल रहा था और शुरुआती इंसान होम हैबिलिस औजारों का निर्माण और उनका उपयोग करना सीख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश को हमारे पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में करीब 25 लाख सालों का समय लग जाता है। ऐसे में जब प्रकाश एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचेगा तो वह लगभग 25 लाख साल पुराना होगा। इसी तरह जब हमारे पृथ्वी पे मौजूद टेलीस्कोप की मदद से हम कई बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो असल में हम एक तरह का टाइम ट्रेवल करके अंतरिक्ष में कई बिलियन लाइट ईयर्स और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से उससे भी पहले के अंतरिक्ष को देख रहे होते हैं। और इसी वजह से हम अंतरिक्ष में जितने लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, हम हमारे यूनिवर्स में ही उतना पीछे देख रहे होते। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन सालों पहले बिग बैंग की वजह से हुआ था। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हमारा ब्रह्मांड करीब 93 लाइट ईयर्स जितने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी तक हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूरी पर खोजा गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक गैलेक्सी है, जो कि हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। ऐसे में आज हम अपने अंतरिक्ष में एक रोमांचक सफ़र पर निकलेंगे, जहां हम अपने ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूरी पर खोजे गए स्पेस ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। नंबर 1, GN-Z11 मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी। दोस्तों, इसे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी माना जाता है। इसका रेडशिफ्ट 11.1 दर्ज किया गया है, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह आकाशगंगा हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकती है। इस आकाशगंगा का जन्म आज से करीब 13.4 बिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग से महज 400 मिलियन सालों पहले ही हो गया था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले 3% ही था और वैज्ञानिकों के अनुसार यह हमारे ब्रह्मांड में बनने वाले सबसे शुरुआती फर्स्ट जनरेशन गैलेक्सी में से एक हो सकता है। इस आकाशगंगा की खोज नासा के हम्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी और इसे अब तक का खोजा गया सबसे डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट माना जा रहा है। इसने इससे पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह आकाशगंगा हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से करीब 25 गुना छोटा है, जिससे हमारे आकाशगंगा के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा रफ्तार से तारों को जन्म हो रहा है। इस आकाशगंगा का और करीबी से अध्ययन कर वैज्ञानिक हमारे यूनिवर्स की शुरुआत और सबसे शुरुआत में जन्मे आकाशगंगाओं और तारों के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। नंबर 2, अल्ट्रा डिस्टेंट गैलेक्सी। दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 अल्ट्रा डिस्टेंट गैलेक्सी कैंडिडेट हैं, जिनमें SPT0 615 JD, MACS O 647 JD, UDFJ 39 54 46 84 शामिल है। इन सभी आकाशगंगाओं को रेडशिफ्ट 10 से ऊपर है, जिसके जरिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये सभी आकाशगंगा हमारे धरती से करीब 31 बिलियन लाइट ईयर से भी ज़्यादा दूरी पर मौजूद हो सकती हैं। इन सभी आकाशगंगाओं का जन्म आज से करीब 13.3 बिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग से महज 500 से 400 मिलियन सालों बाद ही हो गया था
उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले 3% ही था और शायद ये आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में जन्म लेने वाली सबसे शुरुआती आकाशगंगाओं में से एक थी। ये सभी काफ़ी विशाल आकाशगंगाएं हैं जिसमें हमारे सूर्य की तरह ही अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। इन सभी आकाशगंगाओं की खोज नासा के स्पाइटजेर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से की गई है, पर अभी इन आकाशगंगाओं का स्पेक्ट्रोस्कोपिक कन्फर्मेशन नहीं किया जा सका है क्योंकि ये आकाशगंगाएं हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं। हमारे सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप की मदद से भी देख पाना संभव नहीं है। ऐसे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक इनके बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। नंबर 3 GRB 090423 गामा रे बर्स्ट। यह एक गामा रे बर्स्ट है जो कि हमारी धरती से करीब 30 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज सबसे पहले स्विफ्ट गामा रे बर्स्ट मिशन द्वारा 2009 में की गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गामा रे बर्स्ट आज से करीब 13.15 बिलियन सालों पहले हुआ था, जब हमारा ब्रह्मांड केवल 630 मिलियन सालों पुराना था। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले केवल 4% ही विशाल था। उस समय आज की तरह किसी हेवी एलिमेंट का निर्माण भी नहीं हुआ था। इन गामा रे बर्स्ट का निर्माण किसी विशाल तारे में हुए महाविस्फोट की वजह से होता है, जिसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। ये गामा रे बर्स्ट आमतौर पर केवल कुछ सेकंड के लिए ही देखे जाते हैं, पर कई बार इनका आफ्टर ग्लो कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक देखा जा सकता है। नंबर 4 उल्लास J1342 प्लस 0928 क्यूसर। यह अब तक खोजा गया सबसे डिस्टेंट क्यूसर है जो कि सबसे पुराने और डिस्टेंट सुपर मैसिव ब्लैक होल में मौजूद है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से करीब 800 मिलियन गुना ज़्यादा है, जो कि अब तक खोजे गए सबसे पुराने ब्लैक होल्स में से एक है। इस क्यूसर का रेड शिफ्ट 7.54 रिकॉर्ड किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह क्यूसर हमसे करीब 29.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्यूसर का निर्माण बिग बैंग से महज 690 मिलियन सालों बाद ही हो गया था, यानी कि यह क्यूसर करीब 13.1 मिलियन सालों पुराना है। उस समय हमारा यूनिवर्स आज के मुकाबले मात्र 5% ही विशाल था। इसकी खोज 2017 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। नंबर 5 उल्लास J1120 प्लस 0641 क्यूसर। अब तक यह खोजे गए सबसे डिस्टेंट क्यूसर में से एक है, हमसे करीब 29 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज 2011 में यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप और गिरमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी। इस क्यूसर का रेड शिफ्ट 7 दर्ज किया गया है, जो कि इसे सबसे पुराने और सबसे दूर मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में से एक बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्यूसर का निर्माण बिग बैंग से महज 770 मिलियन सालों बाद ही हो गया था, यानी कि इसका निर्माण आज से करीब 13 बिलियन सालों पहले हुआ था। इसका निर्माण उस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल में हुआ है, जो कि हमारे सूर्य से भी करीब 2 बिलियन गुना विशाल है। पर आखिर बिग बैंग से इतने कम समय में इतने विशाल ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।